हाय बच्चा लोग, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। मैं हूं सरजीत गुप्ता। तो 2024 का सिलेबस को लेके डिस्कशन कर ही लेते हैं। ठीक है, देखो छुट्टी चला गया, एग्जाम हो गया, ठीक है, सेशन ब्रेक हो गया, पढ़ाई में तो वापस तो आना ही पड़ेगा बच्चा लोग। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले लेट्स ईज इनटू द सिलेबस। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों का क्लास 10 का पैटर्न क्या होगा बोर्ड्स का, और सिलेबस क्या रहेगा, कितना मार्क्स डिवीजन रहेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए सीबीएसई क्लास 10 का सिलेबस देखिए। पहले रीडिंग सेक्शन में हम लोग का 20 मार्क्स रहेगा। एज ऑलवेज दो ठो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा इसमें। राइटिंग सेक्शन में बेसिक ग्रामर का रहेगा, वो 20 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर लिखा हुआ है, लेकिन ये आप लोग जान लीजिए ये लिटरेचर सेक्शन है, इसमें 40 मार्क्स रहेगा। आप लोगों का सीबीएसई का एग्जाम 80-20 में डिवाइड हो जाएगा। 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर जो एग्जाम हॉल में बैठ के लिखना पड़ेगा, और 20 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट में मिला के वो लोग ले लेंगे जैसे तैसे करके। ठीक है, अलग अलग स्कूल जनरली अलग अलग करते हैं। अब देखिए रीडिंग सेक्शन में एक डिस्कर्सिव पैसेज रहेगा और एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेगा। ठीक है, दोनों ही 10 मार्क्स का। इसी के ऊपर बेस करके आपको इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको इसमें इसी से आंसर्स ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। हाँ, ओवर द ईयर्स स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि भैया बहुत जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करें। ठीक है, कंफ्यूज होने का देखो सोल्यूशन तो नहीं है, आपको उसको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत सारे पैसेजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप यूज टू होगा, तब जाके आप गलतियां कम करेगा। अब एग्जाम हॉल में पैनिक में तो हो ही जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैं आप लोगों को एक दिन पूरा कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करके टैकल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, फिर देखिए हम लोग का राइटिंग स्किल्स में क्या क्या टॉपिक है। ये हम लोग का पहला 10 मार्क्स का आएगा। इसमें आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के वर्ड्स तरीके से आ सकता है, एमसीक्यू के तरीके से आ सकता है, सेंटेंस कॉन्वर्सेशन दे दिया गया, वो कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऐसे करके करना होता है। ठीक है, क्या क्या आता है टॉपिक्स, डिटरमाइनर्स, टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब के ऊपर जनरल सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का रहेगा राइटिंग स्किल्स में हम लोगों का फॉर्मल लेटर। ठीक है, ये रहेगा 120 वर्ड्स का। ये बेस्ड ऑन सिचुएशन रहेगा, ऑब्वियस सा बात है, अलग अलग टॉपिक्स दे दिया जा सकता है। 2 क्वेश्चन से आपको एक ठो करना पड़ेगा, 1 आउट ऑफ 2 करना पड़ेगा, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, दूसरा रहता है हम लोग का एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी 120 वर्ड्स का होगा। ठीक है, कुछ हिंट दे दिया जा सकता है, उसके ऊपर बेस करके आपको लिखना पड़ेगा। ये भी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन रह रहा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा चीज है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आते हैं लिटरेचर का सेक्शन में। ठीक है, 40 मार्क्स का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा या प्रोज, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएट्री। अलग अलग क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, आपको ऑल अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऑप्शंस कुछ कुछ में रहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ रहेगा आपका 30 to 40 वर्ड्स का क्वेश्चन, कुछ कुछ रहेगा 40 to 50 वर्ड्स का क्वेश्चन, और कुछ कुछ जो लॉन्ग आंसर्स रहेगा वो रहेगा 100 to 120 वर्ड्स का क्वेश्चन। ये जनरली आपका 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स ऐसे करके डिवाइड रहता है। सिलेबस का नया पैटर्न बोल सकते हैं, लास्ट कुछ सालों से ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि कौन सा बुक रहेगा और कौन सा चैप्टर सब रहेंगे। ठीक है, कौन सा बुक और कौन सा चैप्टर्स रहेंगे, ये हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट, उसमें स्टोरीज पोएम्स दोनों ही रहेंगे। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मैंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, stories about flying from the diary of Annie Frank, glimpses of India, Mitchell the otter, Madam rides the bus, the sermon at Banaras, the proposal। ये सब टॉपिक्स आपका रह रहा है स्टोरीज में। पोएम्स में आपका रह रहा है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, अबांडा, द ट्रीज, फॉग, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन फॉर एनी ग्रेगरी। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ स्टोरीज पोएम्स जो है ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। ठीक है, अमेंडा,
टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन जैसे बहुत फनी टाइप का पोएम है, लेकिन कुछ कुछ ऑब्वियसली बहुत ही जैसे फॉग 3 लाइन 4 लाइन का पोएम है, ठीक है, दैट इज इट। और उसको फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया, ऐसा भी कुछ कुछ पोएम्स है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, बहुत दिन से सिलेबस बदला नहीं जा रहा है सीबीएसई का। फिर आते हैं हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, वहां पे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द हीथ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, A Question of Trust, Footprints Without Feet, Making of a Scientist, The Necklace, भोली, The Book That Saved the Earth। ये सब स्टोरीज तो अच्छा स्टोरीज ही है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को पढ़ के। मैं पूरा सिलेबस का इस साल डिसाइड किया हूँ कि पूरा सिलेबस मैं वीडियो बना के लॉन्च कर दूंगा ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का ओवरऑल सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। कमर कस लीजिए, हम लोग बहुत ही जल्दी पूरा सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। आप लोग चाहे तो मेरा क्लासेस वीडियो देख के कर सकता है, या आप लोग मेरा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। यू नो वेयर टू रीच मी, यू नो हाउ टू रीच मी, ठीक है। तो चलिए, दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।